Hello students, good morning. Welcome to our WhatsApp online classes. Student, today we will start a new chapter and the chapter name is 17 Oranges. Okay, so let me start our chapter. The original story starts with these lines from Bill, the narrator and main character of the story. ये जो स्टोरी है ये दो बॉयज़ की स्टोरी है. फर्स्ट है बिल और एक और उनका फ्रेंड था क्लेम उनकी. ओके. Oranges, I loved them. I used to eat them all day and every day. But one day a policeman found 17 oranges in my pocket. He locked me up and I have never eaten an oranges again. कि जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का बिल, उसको ऑरेंजेस बहुत पसंद है. इतने पसंद है कि वो पूरे दिन ऑरेंजेस खा सकता है. पर एक दिन क्या होता है कि पुलिस में जो रहता है वो उसके पास 17 ऑरेंजेस मतलब उसको मिलते हैं उसके पास से, और फिर वो उसे लॉकअप में डाल देता है और फिर वो कभी भी ऑरेंजेस नहीं खा पाता है. What do you imagine happened to those 17 oranges? What do you think Bill suddenly stopped eating his favorite fruit? कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि फिर उन 17 ऑरेंजेस का क्या हुआ और क्यों बिल ने अपने फेवरेट जो फ्रूट है उसका ऑरेंज वो खाना क्यों बंद कर दिया. सो हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे जिसके थ्रू हम समझेंगे या जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ. ओके. Me and my friend Clem worked at the docks. All day we loaded and unloaded things from the ship. कि मैं और मेरा फ्रेंड क्लेम, मैं मतलब कौन, जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में बिल, वो और उसका फ्रेंड क्लेम जो है वो डॉक्स पे काम करते थे. डॉक्स DOCKS. डॉक्स का मतलब होता है जो बंदर का होता है, जहाँ पर जहाज आते और जाते हैं ना, उसे कहते हैं डॉक्स. ओके. तो वो दिन भर जहाज से सामान उतारने और रखने का काम करते थे. आई वॉज नॉट रियली अ थीफ बट आई यूजली लेफ्ट द डॉग्स विथ समथिंग अंडर माई एप्रन. कि मैं ऐसे नॉर्मली चोर नहीं हूँ, पर अगर कुछ चीज़ें जब मैं सामान चढ़ाता या उतारता हूँ और चीज़ें कुछ गिर जाती है तो मैं उन्हें उठाकर अपने एप्रन में छुपा लेता था. When there was a banana pot in the docks, I drove my little cart beside it. Sometimes bunches of banana fell off the ground. I always picked up the bananas and quickly hid them under my apron. कि जब बनाना मतलब जो केले हैं उनकी बोट आती थी शिप वहाँ पे बंदरगाह पर, तो मैं क्या करता था कि मेरी जो छोटी सी ठेला गाड़ी है उसको डॉग्स के पीछे छुपा देता था. ठीक है. और जैसे ही मैं उनको लेके सामान शिप में रखने या उतारने जाता था, अगर उसमें से कुछ बनाना के जो बंचेस है अगर वो नीचे गिर जाते थे तो मैं उन्हें अपने एप्रन में छुपा कर फटाफट से उस कार्ट में वहाँ पर रखने चला जाता था. ठीक है. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ वो जब सामान उतारता है रखता था और अगर वो चीज़ नीचे गिर जाती थी तो जो बिल था वो क्या करता था, अपने एप्रन जो रहता था उसमें छुपा करके अपने पास रख लेता था उस चीज़ को. I only took things when they fell down, but Clem was more daring. One day he played a great tricks on the policeman PC Pongo. कि जो बिल है वो ये बोल रहा है कि मैं तो वही चीज़ें उठाता था जो कि नीचे गिर जाती थी, पर जो उसका दोस्त है क्लेम वो बहुत ज़्यादा ही डेयरिंग था, मतलब कि कोई भी खतरा मोल लेने के लिए रेडी रहता था. कि एक दिन वो क्या करता है कि चाल चलता है पुलिसमैन जिसका नाम है पीसी पोंगो उसके साथ. जब वो पीसी पोंगो जो पुलिसमैन है वो उससे पूछता है व्हाट हैव यू गॉट इन दैट बॉक्स, के इस बॉक्स के अंदर क्या है, तो क्लेम उससे बोलता है कि केट मतलब बिल्ली है. अ केट. ओह आई डोंट बिलीव यू, ओपन दैट बॉक्स. देयर इजंट अ केट इन दैट बॉक्स, ओपन इट अप. कि अच्छा बिल्ली है, मुझे विश्वास नहीं होता है, इस बॉक्स को ओपन करो कि इसके अंदर बिल्ली है या नहीं है. बट द केट विल रन अवे. पर जो बिल्ली रहती है वो क्या रहती है, भाग जाती है. नेक्स्ट. क्लेम ओपनड हिज बॉक्स. द केट जम्प्ड आउट लाइक अ फ्लैश एंड रन बैक टू द शिप. कि जब जो क्लेम है वो जैसे ही बॉक्स को ओपन करता है तो जो बिल्ली रहती है वो एक
प्रकाश की तरह, एक लाइट की तरह चमकते हुए मतलब उस डिब्बे से बाहर जाती है, भाग जाती है शिप की तरफ। ओ नो कम बैक, कौन बोलता है? क्लेम बोलता है कि अरे ये क्या हो गया, वापस आओ। किससे बोलता है? बिल्ली से। अ फ्यू मिनट लेटर क्लेम केम बैक विथ द सेम बॉक्स, लुकिंग एंग्री एंड होल्डिंग डाउन द लीड टाइटली। पीसी पोंगो वॉज लाफिंग, माइंड योर केट डजेंट escape अगेन। कि कुछ समय बाद जब वो बिल्ली भाग जाती है तो क्लेम भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर क्लेम जब कुछ समय बाद वापस आता है उसी बॉक्स के साथ, वो गुस्से में दिखता है, उस बॉक्स को अच्छे टाइट तरीके से पकड़े हुए रहता है। तब वो देखता है कि जो पुलिसमैन है वो उसको तरफ देख के हंस रहा है और उससे बोलता है कि आप अपनी बिल्ली को संभाल के रखना, नहीं तो ये वापस से भाग जाएगी। As soon as he was out of sight, Clem ran all the way home. He opened the box. Inside was a large Dutch cheese. Come on everyone, let's have cheese and biscuit for it. कि फिर क्या होता है कि वो जो पुलिसमैन रहता है वो वहाँ से चला जाता है, तो जो क्लेम रहता है वो फटाफट से दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाता है। और जैसे ही घर पहुँचता है फटाफट से वो बॉक्स ओपन करता है। उसके अंदर बहुत सारे चीज़ के टुकड़े रहते हैं। चीज़ मतलब पनीर है ना। कम ऑन एवरीवन, लेट्स हैव चीज़ एंड बिस्किट फॉर टी। तो वो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे रहते हैं उनसे बोलता है कि सभी आ जाओ मेरे पास में, मैं चीज़ और बिस्किट लाया हूँ चाय के साथ खाने के लिए। ठीक है। आई लाइक चीज़, आई लाइक बनाना, बट मोस्ट ऑफ ऑल आई लाइक ऑरेंजेस। वन डे आई वॉज कैरिंग अवे ऑरेंजेस इन माई एप्रन वेन माई एप्रन स्ट्रिंग ब्रोक। हे वेट अ मिनट। ये बात कौन बोलता है? अब जो बिल है, जो मेन कैरेक्टर है, वो बोलता है कि मुझे चीज़ पसंद है, मुझे केले भी पसंद है और मुझे सब कुछ पसंद है खाने के लिए, पर सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो है ऑरेंजेस। मुझे ऑरेंजेस बहुत पसंद है। और एक दिन क्या रहता है कि जब मैं अपने एप्रेन में, जो ऊपर कपड़ा बांधते हैं ना जिसके अंदर पॉकेट रहता है, उसके अंदर ऑरेंजेस छुपा कर ले जा रहा था, तभी क्या होता है कि मेरा जो और एप्रेन है वो टूट जाता है। और वो जो पुलिस मैन है वो देख लेता है, तो वो बोलता है कि रुको, एक मिनट रुको मेरे पास। The policeman saw my pocket stuffed full of oranges. He took me into his hut and emptied out my pockets. कि जैसे ही पुलिसमैन ने मेरा पॉकेट देखा पूरा ऑरेंजेस से भरा हुआ, तो वो मुझे पास में ही उसकी जो झोपड़ी थी, मतलब उसका क्वार्टर था, उसमें लेके गया और वहाँ मेरे पॉकेट से सारे जो ऑरेंजेस थे उनको खाली कर दिया। यू स्टॉल दिस ऑरेंजेस, वॉट हैव यू गॉट टू से फॉर योर सेल्फ। कि तुमने ये ऑरेंजेस जो है संतरे चुराए हैं, अब तुम अपने खुद के लिए क्या कहना चाहते हो? आई वॉज वेरी फ्रिटर्न बट आई केप्ट क्वाइट। आई हैड रीड अ लॉट ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। आई न्यू दैट द बेस्ट प्लान वॉज टू से नथिंग। कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, पर फिर भी मैं चुप रहा, क्योंकि मैंने बहुत सारी डिटेक्टिव स्टोरीज सुन रखी थी और मुझे पता था कि इस सिचुएशन में चुप रहना ही मेरे लिए अच्छा है। 17 oranges, 17, I am going to bring another policeman here, he will be witness against you। कि तुमने 17 ऑरेंजेस चुराए हैं। कितने? 17। तो मैं जा रहा हूँ दूसरे पुलिसमैन को लेने के लिए, ताकि वो भी तुम्हारे खिलाफ गवाही दे सके या तुम्हारे खिलाफ विटनेस बन सके। पीसी पोंगो लॉक्ड द डोर एंड लेफ्ट। पीसी पोंगो ने बाहर का दरवाज़ा बंद करा और वो वहाँ से चला गया। I was very worried I would lose my job. Perhaps I would go to the prison. What would my father say? There was no escape. Then I heard a voice in my head. Eat the oranges, eat them all and the evidence will be gone। कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जॉब खो दूँगा या शायद मुझे जेल भी हो जाएगी, क्योंकि मेरे फादर कहते थे कि अगर हम कोई मतलब गलती करते हैं तो उससे बचने का कोई रास्ता नहीं होता है। तभी मेरे कानों में मुझे आवाज़ आई, ईट द ऑरेंजेस, ईट देम ऑल एंड द एविडेंस विल बी गॉन। कि ऑरेंजेस खा लो, सारे खा लो, ताकि कोई भी एविडेंस, कोई भी सबूत ना बचे। आई पिक्ड अप एन ऑरेंजेस, पील्ड एंड एट इट। कि फिर मैंने एक ऑरेंज उठाया, उसको छिलका निकाला और उसे खाना स्टार्ट किया। यू हैव टू swallow द पिप्स एंड द peel टू, यू मस्ट swallow द एविडेंस। कि तुम्हें बीज को भी निकलना पड़ेगा और साथ साथ में छिलके को भी निकलना पड़ेगा, ताकि कोई भी एविडेंस ना बचे। ओके।
But there was no time to peel. I cut the oranges into large pieces and swallowed them one after the other. कि पर मेरे पास टाइम नहीं था उसको छीलने का, इसलिए मैंने ऑरेंजेस को फटाफट बड़े बड़े पीसेस में काटा और उन्हें एक के बाद एक निगलता गया. I heard footsteps coming. I quickly ate up the last bits of oranges and swallowed. Here's the thief. कि तभी मैंने किसी के आने की आवाज़ सुनी कि कोई आ रहा है, तो मैंने फटाफट से जो लास्ट पीस था ऑरेंज का वो फटाफट से खाया और उसको पूरी तरीके से निगल गया. तभी जो पुलिसमैन है पीसी पंगो, उन्होंने कहा हियर्स द थीफ कि ये रहा चोर. वेयर आर द ऑरेंजेस, आई कैन स्मेल देम, टर्न आउट योर पॉकेट्स. तभी पीसी पंगो ने कहा कि ऑरेंजेस कहाँ है, मुझे उनकी स्मेल आ रही है, अपने पॉकेट को उल्टा करो. आई वॉज स्टेयरिंग टू फील वेरी सिक बाय नाउ बट आई स्टेड क्वाइट. कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बीमार होने वाला हूँ क्योंकि उसने 17 ऑरेंजेस फटाफट खाए थे, पर फिर भी मैं वहाँ पर चुप रहा. ही सर्च्ड मी, ही सर्च्ड द रूम. Finally, he understood what had happened. 17 oranges, 17 big oranges. How did you eat them all? कि उसने मुझे पूरी तरीके से सर्च किया, मतलब मेरे पॉकेट्स को, मेरे जेब को, सभी को अच्छे से देखा, पूरा रूम अच्छे से चेक किया और फिर उसे समझ में आया कि आखिर में हुआ क्या. 17 बड़े बड़े संतरे तुमने कैसे खा लिए, उसने ये मुझसे पूछा. I said nothing. You can't send him to prison. There is no evidence. कि मैंने कुछ भी नहीं कहा. तभी एक और जो दूसरा पुलिसमैन था उसने पीसी पोंगो से कहा कि तुम इसे जेल में नहीं भेज सकते क्योंकि हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है. पोंगो became angry and shouted at me, but in the end he had to let me go. पोंगो जो था पुलिसमैन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, मेरे ऊपर चिल्लाया भी, पर आखिरी में उन्होंने मुझे छोड़ दिया. यू हैव स्लिप्ड अवे फ्रॉम मी दिस टाइम बट डोंट ट्राई इट अगेन, आई विल बी वॉचिंग यू. कि इस बार तुम मुझसे बच रहे हो पर वापस ये मत करना क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ. ठीक है, मतलब मेरी नज़र तुम पर ही है, अगर तुमने फिर से कोई गलती करी तो मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा. आई टोल्ड क्लेम ऑल अबाउट द 17 ऑरेंजेस. कि फिर मैंने क्लेम को, जो उसका दोस्त है, उसे सारी बात बताई उन 17 ऑरेंजेस के बारे में भी. पोंगो लॉक्ड यू इन दैट हर्ट फॉर हाफ एन आवर. ही हैड नो राइट टू डू दैट. कि पोंगो ने तुम्हें अपने क्वार्टर में आधे घंटे तक बंद करके रखा, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसका कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करने का. बट आई वॉजंट थिंकिंग अबाउट पीसी पोंगो देन. पर मैं पीसी पोंगो के बारे में नहीं सोच रहा था तभी. नेवर माइंड ऑल दैट माई टमी हर्ट्स. की छोड़ो, जो हो गया उसे जाने दो. और मेरी जो पेट था वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था क्योंकि उसने कितने 17 ऑरेंजेस खाए थे और खाए नहीं थे, उनको निगला था, जिनकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था. ओके, आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.